आप सभी ने सुना होगा कि स्पोर्ट्स हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। हम अपने बच्चों को भी हमेशा प्रोत्साहित करते हैं कि कोई ना कोई खेल चूज करें और हमेशा खेलें, जिससे कि उनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे और वो खुश रहें। हालांकि आप ये भी जानते हैं, भारत में 10 लाख बच्चे हर साल क्रिकेट कोचिंग ज्वाइन करते हैं, लेकिन इनमें से 9 लाख बच्चे क्विट कर देते हैं, ड्रॉप आउट कर देते हैं। ऐसा क्यों? स्पोर्ट्स और मेंटल हेल्थ का इतना क्लोज रिलेशन होने के बावजूद बच्चे क्यों नहीं कंटिन्यू कर पाते, क्यों नहीं बेहतर कर पाते इस फील्ड में? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ जॉय स्टूडियो। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर पूनम फोगाट आपका स्वागत करती हूँ इस एपिसोड में, जहाँ हमारी हमेशा कोशिश रहती है आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी इमोशनल हेल्थ को हमेशा बेहतर करने के लिए। इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं श्री अजय यादव जी, जिनके दोनों बेटों ने बहुत कुछ अचीव किया है डोमेस्टिक क्रिकेट में। इनके बड़े बेटे अंचित यादव इंडियन रेलवेज को रिप्रेजेंट करते हैं और उन्होंने यूपीसीए दैट इज़ यूपी क्रिकेट एसोसिएशन में अंडर 25, अंडर 19, अंडर 16 सब में बीसीसीआई की जो ट्रॉफीज़ होती हैं, कर्नल सीके नायडू, वीनू मांकड़, कूच बिहार ट्रॉफी और विजय मर्चेंट ट्रॉफी में सब में इंडिया को, यूपीसीए को रिप्रेजेंट किया है। इनके छोटे बेटे आराध्य यादव करंटली रेस्ट ऑफ इंडिया टीम में हैं। वो अपनी जगह बनाए रखे हैं और उन्होंने यूपी अंडर 19 टीम की इंडिया के आईसीसी वर्ल्ड कप में 2021 और 22 में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। इंडिया अंडर 19 एशिया कप में भी उनके नाम पर लेटेस्ट रिकॉर्ड जो है वो है सिंगल मैच में हाईएस्ट रन स्कोरर दैट इज 320 रन्स इन 2024-25 कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी में। वेलकम सर। थैंक यू मैम। शुरुआत में सर बधाई हो आपको, आपके बच्चों की इतनी बड़ी अचीवमेंट पे। कैसा लगता है सर आपको? एक्चुअली मैम बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कि जिस टारगेट के साथ हम शुरू करते हैं अगर वो अचीव होता दिखता है तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगता है। सर आपको कब लगा कि आपको अपने बच्चों को क्रिकेट में डालना चाहिए या आपको सिखाना चाहिए? हाँ, ये एक बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है आपका। हम बच्चे जो है एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई करते थे, रैन इंटरनेशनल स्कूल में हम पीटीएम अटेंड करने जाया करते थे। जब मेरा बड़ा बेटा फाइनल एग्ज़ाम रिजल्ट का पीटीएम था तो मैं गया हुआ था, 3rd क्लास में था। तो ऊपर हमने क्लास टीचर से मार्कशीट लिया, उन्होंने बोला बहुत मेरिटोरियस बच्चा है आपका, बहुत फ्रेंडली है, अपने साथ के बच्चों के साथ बहुत अच्छा रहता है, सब में A++ था, स्टार चाइल्ड ऑफ द क्लास लिखा हुआ था ब्लैक बोर्ड पे। तो एक पेरेंट्स के लिए जितना बहुत अच्छा लगने वाली चीज़ थी क्लासरूम के अंदर, वो सारी मुझे मिली थी। एक खुशी के साथ में बेटे को और रिपोर्ट कार्ड लेके नीचे उतर रहा था तो मुझे गेट पे गेम टीचर मिले। उन्होंने मुझे रोका कि आप मेरे बेटे का नाम अंचित था बड़े का, कि आप अंचित के फादर हैं? मैं कहा जी। बोले आप इसको क्रिकेट से जोड़िए, इस बच्चे में क्रिकेट है। तो मैंने कहा सर आप कैसे कह सकते हैं कि इसमें क्रिकेट है? तो बोले हमको एक पीरियड मिलता है जिसमें हम बच्चों को स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट करते हैं, तो हमारे पास 6 कॉस्को की बॉल थी, हमने उन बच्चों को खिला रहे थे स्कूल के पीछे वाले फील्ड में। इसने एक बॉल को दीवार पे छक्का मार दिया, बच्चे बहुत क्लैप करने लगे, हंसने लगे। तो हमने दूसरी फेंकी, इसने दूसरी भी मार दी, तो बच्चे और हंसने लगे। तो हमने तीसरी इसके साथ जाती की कि लाओ इसको आउट कर देते हैं ताकि बच्चों की जो हंसी है, ताली है, वो रुक जाए। उसने उसको एडजस्ट करके खेला। जब वो एडजस्ट करके खेला तो मेरा फोकस हुआ। फिर मैंने 3 टेस्टिंग बॉल फेंकी कि क्या इसमें क्रिकेट है। तो सर मैं वॉलीबॉल का कोच हूँ, मैं तो इतना ही बता सकता हूँ कि इस लड़के में क्रिकेट है, आप किसी क्रिकेट एकेडमी से जोड़िएगा। और वो डे फर्स्ट था जब मेरे सामने एक बड़ा पेरेंट्स के नाते दुविधा आया कि मैं इसे क्रिकेट खेलने के तरफ जोड़ूं या जो हाथ में मार्कशीट थी कि एक मेरिटोरियस स्टूडेंट है अपने क्लास का, कि मैं उस रास्ते पर लेके जाऊं। क्योंकि स्टार्टिंग तो हमने अच्छी स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से किया था। अच्छा जी। सर आप एक क्रिकेट एकेडमी भी रन करते हैं जी। तो जो यंग पेरेंट्स होते हैं उनको किस तरीके से कोई क्रिकेट एकेडमी चुननी चाहिए या किस तरीके से प्लान करना चाहिए अपने बच्चे का क्रिकेट का, अगर उनका ड्रीम है तो? एक्चुअली एक लंबा सफ़र होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि जब आप स्पोर्ट्स चूज करते हैं अपने बच्चों के लिए, तो स्पोर्ट्स चूज करते समय आपके पास ये फोकस होना चाहिए कि हम जस्ट हेल्थ वाइज चूज कर रहे हैं या कैरियर वाइज चूज कर रहे हैं। ये दोनों का जो बाउंड्री है ये बहुत इंपॉर्टेंट है चूज करते समय। अगर हम कैरियर वाइज चूज करते हैं तो फिर हमें फोकस्ड होकर चूज करना पड़ता है।
और अगर हम हेल्थ वाइज चूज करते हैं, फन वाइज चूज करते हैं, आज की डेट में मैंने ये चीज़ देखा कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो इसलिए स्पोर्ट्स चूज कराते हैं अपने बच्चों को कि वो टीवी ना देखे, वो मोबाइल पे ना लगा रहे, बस उनको इस बात से हटाना है इसलिए स्पोर्ट्स ज्वाइन कराते हैं। जबकि जो चैलेंज, जो टारगेट के लिए, जो किसी कैरियर के लिए चूज किया जाता है, उसमें बहुत चैलेंजेस हैं। तो ये दोनों बड़ा बीच में आके रुकता है। सर, ये बाउंड्री कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रोफेशनल क्रिकेट में जाना है तो आपको इतना घंटे लगाना है या इस तरीके से कोचिंग लेनी है, ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? और ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि मेरा बेटा बॉलर, बच्चा बॉलर, बेटी भी हैं आजकल, क्रिकेट विमेंस क्रिकेट भी चल रहा है, बॉलर बनेगा या बैट्समैन बनेगा, ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? ये सबसे बड़ी बात है कि जो यही समझने की बात है वो ये है कि ये बच्चे का इंटरेस्ट किस लेवल का है। पेरेंट्स ले आए उसे एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए, एक प्लेस देने के लिए, एक जगह देने के लिए। क्या बच्चा उसको इंटरेस्ट के साथ एक्सेप्ट कर रहा है? अगर उसका इंटरेस्ट उस घर पे है जिस चीज़ के लिए आपने छुड़ाया, उसका अपना फोकस, अपना इंटरेस्ट उस स्पोर्ट्स में नहीं है, तो ना तो आप बॉलर की तरफ ग्रो कर पाएंगे, ना उसे बैटर की तरफ ग्रो कर पाएंगे, ना ही उसे और किसी भी फील्ड में मेरिटोरियस तरीके से आप ग्रो कर पाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे का इंटरेस्ट, और उसी से हम जज करते हैं कि जिस पेरेंट ने जिस बच्चे को लाए हैं वो अपने इंटरेस्ट के साथ कितना इन्वॉल्व कर रहा है अपने आप को, वो इंटरेस्ट लेवल ही डिसाइड कराता है हर चीज़। तो सर, जैसे कि हमने शुरुआत में भी बात की कि स्पोर्ट्स और मेंटल हेल्थ का बड़ा क्लोज कनेक्शन है, और शुरुआत में जब कोई बच्चा आएगा तो हो सकता है उसका इंटरेस्ट हो, उसका मन हो खेलने का, लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा लगता है बच्चे को, शायद ऐसा लगने लगेगा नहीं मेरे पेरेंट्स मुझे फोर्स कर रहे हैं या मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो मेंटल हेल्थ पे कितना असर पड़ता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों? ये यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा, यहाँ एक रोल होता है अच्छी एकेडमी और अच्छे ट्रेनर का। अगर कोई पेरेंट्स लेके आया और बच्चा इंटरेस्ट के साथ आया, अगर पेरेंट्स ने अपनी एक अच्छी एकेडमी में कोच ने उसको अटेंड किया, अच्छे से उसको मोटिवेट किया, उसकी एबिलिटी को आइडेंटिफाई किया और उसको बताया, खुद उसको वापस फीडबैकिंग किया कि तुम ये अच्छा कर सकते हो, तुम्हारे अंदर एक काबिलियत है, ये सारी चीज़ें अगर बच्चे को इनिशियल स्टेज पे मिल जाती हैं तो वो मोटिवेट हो जाता है, वो अच्छा करने लगता है, वो बेहतर अपना कंट्रीब्यूशन देने लगता है। अगर शुरुआती में आइडेंटिफाई किए बगैर हम उसे ले आए और सारी मेहनत में झोंक दिए, उसकी फीडिंग नहीं दी उसे कि हम तुम्हें रनिंग करा रहे हैं, इसका क्या रोल है तुम्हारे क्रिकेट से, या इसका क्या रोल है तुम्हारे स्पोर्ट्स से, जिस स्पोर्ट्स को तुमने चूज किया है, हम तुम्हें ये काम करा रहे हैं तो वो तुम्हें कैसे ग्रो कराएगा, ये सारी चीज़ें अगर बताते जाएं तो बच्चा इंटरेस्टेड होता जाता है और वो करने लगता है। जब नहीं बताते हैं तो थोड़े दिन के बाद उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है और वो फिर इंटरेस्ट वाली दूसरी चीज़ ढूंढने लगता है। सर, आपके बच्चे रहे हैं इस खेल में इतने लंबे समय से, पेरेंट्स से भी आपका इंटरेक्शन रहता है, क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं एक पेरेंट को विद रिस्पेक्ट टू द गेम, विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंसेस, विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव्स, जो आपके रिलेटिव जो हमेशा ही कहते हैं कि अरे अनसर्टेनिटी जो इतनी गेम में है उसमें। एक चीज़ और है जो इम्पोर्टेंट है, मैं ये बताने से पहले बताना चाहूँगा कि जो पेरेंट्स हैं उनका बहुत ज़्यादा अपने बच्चों के साथ फोकस होना हर फील्ड के लिए रिक्वायर्ड है। स्पोर्ट्स अभी बहुत निगलेक्टेड है पेरेंट्स की नज़र में, और बच्चे के लिए भी स्पोर्ट्स कई बार कैरियर के रूप में दिख नहीं पाता, विजुलाइज नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो जब किसी को कैरियर बनता नहीं दिखता है, केवल चैलेंज दिखता है, तो वहाँ पे जाके पेरेंट्स भी पीछे हट जाते हैं और बच्चे भी नॉन इंटरेस्टेड हो जाते हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम समझें इसको। अगर हम एजुकेशनल कोर्स की तरफ जाएं तो हम बच्चों को शुरू से बताते हैं तुम क्लास 12 कर लो, तुम इंजीनियरिंग के लिए तुम्हें जाना है तो तुम्हें PCM पढ़ना है, तुम्हें मेडिकल फील्ड में जाना है तो तुम्हें PCB पढ़ना है, तुम्हें IAS PCS बड़े और लेवल पे जाना, अच्छे MBA इंस्टीट्यूट में जाना है, तुमको कुछ और करना है, तो हम सारी चीज़ें उसे गाइड करते हैं। ये स्पोर्ट्स की फील्ड भी उसी तरीके से गाइडेंस की है। पेरेंट्स सर, कभी आपको डर नहीं लगा कि अगर क्रिकेट में करियर नहीं बन पाया, तो आप खुद पुलिस में रह चुके हैं पुलिस में, अभी दिल्ली पुलिस में काम करते हैं, आपको नहीं लगता कि बच्चों को गवर्नमेंट जॉब में जाते एक सिक्योर जॉब रहती एज कम्पेयर टू क्रिकेट, पता नहीं होए ना होए, बने ना बने करियर? तब ज़्यादा लगता था जब लोग जो हमारे आसपास थे, जो हमारे नियर एंड डियर थे, जिनको हमें लगता था स्टार्टिंग में इनके लिए हम आंसरेबल हैं, तब ज़्यादा लगता था कि जब वो पूछेंगे अगर कोई फेल्योर हुआ तो मैं क्या बताऊंगा। वो एक स्थिति थी जो कई बार मन को विचलित करती थी, लेकिन फिर मैं एक चीज़ देखता था कि कोई ऐसी फील्ड नहीं है जहां 100% सक्सेस हो। हर फील्ड में कहीं न कहीं
ड्रीम के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। कोई आईएएस बनना चाहता है, कुछ बन जाते हैं, कुछ बहुत नज़दीक तक जाके रह जाते हैं, कोई और दूसरी फील्ड में जाना चाहता है, टारगेट अचीव कर लेता है, नहीं कर पाता है, कुछ लोग रह जाता है। तो हमने सोचा हो सकता हो कि अगर हम स्पोर्ट्स पर्सन बनाने के लिए इनको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, अगर नहीं उस ड्रीम तक जा पाए जो इसका टॉप लेवल है, तो उसके नीचे कहाँ ये एडजस्ट हो सकते हैं। तो मैं उन चीज़ों पे भी फोकस करके अपना प्लान भी अपने इंटरनल प्लानिंग में बनाए रखता था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं यहाँ कंप्रोमाइज़ कर लूँगा। वो मुझे स्ट्रेंथ बनी, वो मेरे लिए भी स्ट्रेंथ बनी, मेरे बच्चों के लिए भी स्ट्रेंथ बनी। सर, आप दिल्ली पुलिस में काम करते हैं जहाँ पे कोई आवर्स नहीं होते जॉब करने के, फुल टाइम 24 आवर्स आपको काम करना पड़ता है। इतने डिफ़िकल्ट जॉब में आप कैसे समय दे पाते थे? और इसमें आपकी पत्नी मिसेस कनक यादव जो नहीं आई, जिनको मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया था कि आ जाएं, एक बारी बैठ जाएं आपके साथ, उनका क्या रोल रहा होगा? एक्चुअली अगर सही देखिए तो जो बिगिनिंग ईयर्स था इस फील्ड में, उसमें उनका रोल हमसे ज़्यादा था, क्योंकि हमारे शेड्यूल्स बहुत बिजी थे। हम उनको बहुत जो क्वालिटी टाइम्स होता था, जो स्पोर्ट्स में हमें उन्हें ऑब्जर्व करने के टाइम पे उनके साथ होती, लेकिन वो समय जब वो लाइन से भटक सकते थे, वो समय जब वो हमारी इस प्रयास, हमारी इस मुहिम से डाइवर्ट हो सकते थे, उसमें अगर फोकस्ड बनाए रखने का काम रहा है तो वो नहीं करा, मेरी पत्नी कनक करा। क्योंकि वो बाकी समय बच्चे थे, इनिशियल टाइम पे एक चैलेंज उनके साथ भी जुड़ा कि 2 बच्चे हैं, दोनों स्पोर्ट्स की तरफ जा रहे हैं, दोनों का इंटरेस्ट स्पोर्ट्स की तरफ हो रहा, करियर का पता नहीं कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, फिर क्या करेंगे अगर बच्चे नहीं सक्सेस हुए तो कई बार अपनी आपस में हम लोगों की एक इंटरेक्शन जुड़ा और उसमें कन्विंसिंग रहा वो इंटरेक्शन कि चलो ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम यहाँ कंप्रोमाइज़ कर लेंगे। और उसको हम लोगों ने बच्चों को भी इनिशियल स्टेज पे जब वो समझने लायक हुए तो बता दिया कि तुम्हें तुम्हारी जगह इस ऐसे मिल सकती है कि जब तुम बहुत मेहनत करोगे, उस मेहनत के बाद भी कई बार ऐसा होगा नहीं मिलेगा, तब भी तुम अगर हैप्पीली इसे एक्सेप्ट कर सकते हो तो इस फील्ड से जुड़े रहो। और सब कुछ वैसा ही हुआ, तो अब थोड़ा संतुष्टि लगती है कि नहीं चलो। इसमें आपकी वाइफ के जो 2 अहम रोल रहे होंगे, एक तो डाइट में आपके बच्चों की स्पेशल डाइट रही होगी खिलाड़ियों की तरीके से, और इमोशनल सपोर्ट जो बच्चों को दिया होगा। एक्चुअली ये इमोशनल सपोर्ट की जो आप बात करते हैं, हमें कई बार बहुत हार्ड होना पड़ता था। कई बार ऐसा लगता था कि वो सुबह के टाइम पे उनको ये लगता था कि आज हम ट्रेनिंग बंक कर जाएं, आज हम प्रैक्टिस पे ना जाएं। तो इन सारी जगहों पे मुझे हार्ड होना पड़ता था। उस हार्ड में कई बार ऐसा लगता था कि उन बच्चों को कहीं तकलीफ ना हुआ हो, तो ये जो तकलीफ ना हुआ हो और हुआ हो, उसको मोटिवेट करने का काम कि इसीलिए तो हो रहा है कि जिस टारगेट को अचीव करने के लिए तुमने चूज किया ये फील्ड, उसका ये हिस्सा है, तो इसे दुखी नहीं होना। ये यहाँ बहुत ज़्यादा रोल होया करता था। तो पुलिस में रह के आप हमेशा जैसे क्रिमिनल्स के साथ डील करते हैं या इस तरीके से, तो कभी कभी हम ओवर क्रिटिकल हो जाते हैं। क्या आपको भी लगा कि आप अपने बच्चे पे हार्श हो रहे हैं, थोड़ा सख्त हो रहे हैं या ओवर क्रिटिकल हो रहे हैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा। क्यों? क्योंकि ऐसा होते थे हम तब जब वो अपने अपने टारगेट से डेविएट होते थे और उनको समझा देते थे बाद में, तो उनको समझ में आ जाता था। तो वो चीज़ें कभी लॉन्ग चली नहीं, वो तुरंत समझ जाते थे और वो सीधे लाइन पे आ जाते थे। तो कभी इस तरह की सिचुएशंस आई नहीं और हम बहुत फ्रेंडली हुए। समझाने के लिए हमको बहुत क्लोज होना पड़ा बच्चों को। और मुझे उस क्लोज होने का जो सबसे बड़ा आज की डेट में मैं एक मैसेज के रूप में बताना चाहूँगा, वो यही है कि जब आपका बच्चा जो है किसी भी फील्ड में, जिसमें वो क्रिकेट खेल रहा, फुटबॉल खेल रहा, कोई भी चीज़ खेल रहा, जहाँ वो परफॉर्मर नहीं होता है, जिस दिन वो परफॉर्मर नहीं होता है, उस दिन अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वो उसे अपने पेरेंट्स की होती है। क्योंकि वो अगर पेरेंट उसे एक बार पीठ पे हाथ रख के बकअप कर देता है तो वो उस चीज़ को भूल जाता है और फिर से अपनी दुगना एनर्जी के साथ उसी स्ट्रीम में लग जाता है। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी था और वो हुआ उस क्लोजनेस से। मेरा अगला सवाल इसी से रिलेटेड था कि जैसे कि जब बैड परफॉर्मेंस होती है, स्पेल चलता है थोड़ा लंबे समय तक, या इंजरी हो जाती है जिसमें वो खेल ही नहीं पा रहे हैं, और खासकर ऐसा बच्चा जिसने अपना करियर ही ये सोचा हुआ है, तो उसको थोड़ा डर लगता होगा कि पता नहीं क्या होगा नियर फ्यूचर में। तो ऐसे में बच्चों की साइकोलॉजिकल वेलबींग, मेंटल हेल्थ या स्पिरिचुअल वेलबींग किस तरीके से कोप करते हैं? अब ये हमारे साथ एक बड़ा उदाहरण के रूप में रहा। जो मेरा बड़ा बेटा है अंचित, जो अब इंडियन रेलवे रिप्रेजेंट करता है और रणजी ट्रॉफी खेल रहा,
वो स्टार्टिंग ईयर में ही था जब क्रिकेट के, तो जब रनिंग करता था तो कुछ रनिंग अप टू द मार्क नहीं होती थी, तो समझ नहीं आता था उसकी प्रॉब्लम क्या है। और प्रॉब्लम जब समझ में आई तो उसके जो हिप बोन है वो जो है स्ट्रक्चरली दिक्कत में थी, ओके। तो उसको सर्जरी कराना पड़ा। जब सर्जरी कराना पड़ा तो बड़े जो डॉक्टर थे, जो ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, उनके पास लेके गए, जिन्होंने सर्जरी किया था उन डॉक्टर ने, जो दिल्ली के सबसे तनेजा थे, डॉक्टर तनेजा। तो उन्होंने बोला कि आज तक कोई इस ऑपरेशन का किया हुआ बच्चा स्पोर्ट्स में नहीं गया, आर्मी में गया है, पुलिस में गया है, बहुत सारे हार्ड वर्किंग फील्ड में गया है, लेकिन स्पोर्ट्स में कोई नहीं गया। हम ये श्योर नहीं कर सकते कि ये सक्सेस स्पोर्ट्स के लिए से सपोर्ट कर पाएगी कि नहीं। एक चैलेंज वो था जब बच्चे को बताया, लेकिन बच्चा जो है बहुत डेस्परेट था, वो बहुत डेडिकेटेड था कि नहीं हमें स्पोर्ट्स अचीव करना है। तो उस समय जितना वो परेशान था, जितना मैं परेशान था कि ये इंजरी पता नहीं इसकी टारगेट से हटा देगी, उसमें मेहनत, उस मुझे लगता है विल पावर ने उसे फिर से कनेक्ट किया उन चीज़ों से। वो तकलीफ़ें आई, उसी के बाद एक बार फिर उसके साथ जब बहुत कैरियर के अंडर 16 एज में था तो ऊपर से गिर गया। गिरने के बाद उसके हाथ में रिस्ट बोन में फ्रैक्चर हो गया। वो हैवियट हिप बोन, हुक बोन बोलते हैं कोई, जो डॉक्टर ने बताया। और वो हुक बोन का जो फ्रैक्चर होता है, बताते हुक बोन रिमूव करना पड़ता है। अच्छा। और जब रिमूव करना पड़ता है तो जो उंगलियां होती हैं, उनको जो नर्व ब्लड सप्लाई करती है वो डैमेज हो जाती है, ओके। तो वो पैरालाइज हो जाती हैं उंगलियां। तो डॉक्टर ने बोला, उसके सामने ही बोल दिया, डॉक्टर नए डॉक्टर थे, सीनियर डॉक्टर के साथ बैठे थे, कि ऑपरेशन तो हो जाएगा, इसका पेन ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी क्रिकेट नहीं खेल पाएगा, ओके। क्योंकि ये बैट नहीं होल्ड कर पाएगा। तो वो हमारे लिए बहुत भारी था, मेरे बेटे के लिए भी भारी था। वो बाहर निकला, डॉक्टर सीनियर जो थे उन्होंने उनको रोका, जूनियर डॉक्टर को, कि आपको ऐसी फिटिंग नहीं देना चाहिए। बाहर जब मैं आया तो मेरा बेटा मुझे पकड़ के बोला, पापा मैं खेलूंगा क्रिकेट ही, चाहे मैं विकलांग क्रिकेट खेलूं। अगर मेरी बोन जो है, अगर मेरी उंगलियां पैरालाइज हो जाएंगी तो मैं ऐसे बॉलर जो हैंडीक्रैफ्ट क्रिकेट होता है मैं वो चूज करूंगा। तब मैंने उसे कहा, गुड, अगर तुम ऐसा सोचे हो तो मैं तुम्हें वो क्रिकेट खिलाऊंगा। फिर डॉक्टर ने बोला कि एक चांस लेते हैं, ऑपरेट किए बगैर एक लंबा प्लास्टरिंग करके ट्रीटमेंट करते हैं, अगर ऊपर वाले की कृपा होगी तो ठीक हो जाएगा। और उस स्ट्रगल के दौर में भी 4 महीने तक वो बेटा जो है फोकस्ड रहा, और ऐसे ट्रॉमा से भी बाहर निकला, और वो हुक बोन जो थी वो जॉइंट जुड़ गई, और पूरी तरीके से वो फिर से लौट आया क्रिकेट में, और लौट आने के बाद अपनी उसी एनर्जी के साथ फिर से जुड़ा। तो विल पावर बड़ा स्ट्रांग था, और वो रखना पड़ता है बच्चे को भी और पेरेंट्स को भी, किसी एक से नहीं अचीव हो सकता। अच्छा, अब आपके बच्चे बड़े हो गए हैं जी, अब आपको उनका बिल्कुल वो सहारा नहीं चाहिए जिस तरीके से पहले चाहिए था जी। तो क्या अब वो आपसे गाइडेंस लेते हैं, या उनको लगता है कि नहीं अब हम कर लेंगे? अब आपका क्या अप्रोच रहता है उनके साथ? एक्चुअली अप्रोच तो अभी भी हमारी फीलिंग में तो वही होता है। उनको ये लगता है कि नहीं, अब मुझे क्या करना है, उसके लिए मुझे कितनी मेहनत की रिक्वायरमेंट है वो मैं जान गया हूँ। लेकिन चूंकि स्टार्टिंग से ही वो हमसे इतना कनेक्टेड रहे, हमारी प्लानिंग के साथ जुड़े रहे, कि आज भी वो हमसे प्लानिंग लेते हैं कि हमें ये करना है तो कैसे करें। तो अब उनका शेड्यूल बन गया है। अब भी जो हम प्लान बनाते हैं कि तुमको इतनी देर ट्रेनिंग करना है, तुमको इतनी देर फिटनेस ट्रेनिंग करना है, इतनी देर रनिंग करना है, कैचिंग करना है, फील्डिंग करना है, इतनी देर बैटिंग की प्रैक्टिस करना है, इतनी देर कोचेज के साथ अपने जो वीकनेसेज है उसको रिमूव करने के लिए काम करता है। तो उसे एक्सेप्ट करते हैं, आज भी उसे एक्सेप्ट करके, और उसको उसी के साथ जो है परफॉर्मेंस, उसी के साथ प्रैक्टिस पे जाते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि बड़े होने के कारण कोई बीच में डिफरेंसेज आए हों, या वो मुझे ये बताए हो कि आपको ऐसा नहीं है पता, हमें मालूम हो, ऐसा चैलेंजेस कभी नहीं आया। अब भी वो ऐसे एक्सेप्ट करते हैं। तो सर एक चीज़ और है कि हमारे देश में बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स का सपना होता है कि वो खेलें या वो कुछ करते या कुछ बनते, और वो अपने बच्चे पे वो सपना थोप देते हैं। तो क्या आपका भी कोई ऐसा सपना था कि आप खेलें क्रिकेट? नहीं, हम लोग तो देखिए क्रिकेट तो हम लोग चोरी छुपे खेलते थे, अपने फन के लिए खेलते थे, कि घर में पता चल गया तो मार भी खाएंगे। तब तो पढ़ाई एक ड्रीम था। क्रिकेट का अचीवमेंट कुछ हो सकता है, उस अचीवमेंट का कोई रिजल्ट भी है कैरियर के रूप में, ये बातें जानकारी में भी नहीं थी, किसी भी रूप में नहीं थी। तो हमारा तो ऐसा कोई ड्रीम एज सच कैरियर के रूप में कभी स्पोर्ट्स रहा नहीं। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में आ गई थी कि हमें अपनी जो ड्रीम है वो अपने बच्चों पे नहीं थोपना है। जो उनका इंटरेस्ट होगा,
अगर हम एक अच्छा पेरेंट्स बनना चाहते हैं तो उनके इंटरेस्ट की दिशा में जितने हम सक्षम होंगे उतना सपोर्ट कर पाएँ, यही फीलिंग थी हमारी और इसी के साथ हम उनका साथ दिए, इसके अलावा कुछ नहीं। तो सर, हमको बहुत से यंग पेरेंट्स सुन रहे होंगे जो अपने बच्चों को किसी भी स्पोर्ट्स में डालना चाहेंगे या कुछ, तो उनके लिए क्या आपका एडवाइस होगी, क्या कहेंगे आप उनको मोटिवेट करने के लिए? और अगर मैं आपसे एक चीज़ और पूछूं कि आपको क्या लगता है रियलिस्टिकली अगर कोई पेरेंट अपने बच्चे को क्रिकेट या किसी भी गेम में डालना चाहे तो सक्सेस रेट क्या कहेंगे, आप कुछ कह सकते हैं? देखिए, मैं सक्सेस रेट के लिए तो यही कहना चाहूँगा कि आपका ड्रीम क्या है। आप इंडिया खेलना ही सक्सेस मानते हैं तो फिर और ज़्यादा चैलेंजेस है, लेकिन अब बहुत सारे और फील्ड हैं उसमें। अगर इंडिया नहीं खेला तो वो आजकल जो है जितनी एसोसिएशंस है क्रिकेट की, उन्होंने क्रिकेट को अब बच्चों को ग्रो करने के लिए, अपॉर्चुनिटी देने के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। ज़िले के लेवल पे लीग्स होती हैं, स्टेट के लेवल पे लीग्स होती हैं। उनके जो टैलेंट प्लेयर होते हैं उनको टैलेंट सर्च वाले लोग जो है ऑब्जर्व करते हैं, उनको ऊपर के लेवल पे जो लीग्स होती हैं वहाँ लेके जाते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत जगह, हर जगह कहीं न कहीं मॉनेटरी गेन भी है अच्छे प्लेयर के लिए। तो अब अगर आप चूज कर लेते हैं कि हमारे बच्चे को ABCD इन 4 जगहों पे कहीं सेट होता है तो हमारे लिए ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं। अगर आप अपनी ड्रीम के साथ आते हैं तो परेशानी है, तो दिक्कत है, तो वहाँ पर एडजस्टमेंट दिक्कत है। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप पहले स्ट्रेटजिक प्लानिंग बना लीजिए कि हम किस लेवल तक खुद कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं और किस लेवल तक हम सपोर्ट कर सकते हैं, तो ही ठीक है। अदरवाइज तो बच्चे के लिए भी प्रेशर है और खुद के लिए भी प्रेशर है। शुक्रिया अजय सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस एपिसोड ऑफ जॉय स्टूडियो। इससे अगर हम देखें कि हमने आज क्या सीखा कि पेरेंट्स को बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, फाइनेंशियली, साइकोलॉजिकली, सोशली। अपने रिलेटिव्स को, किसी को भी हावी ना होने दे बच्चे पे कि वो खेल ही रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है। तो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है स्पोर्ट्स होना, लेकिन साथ में पेशेंस रखना, हमेशा बच्चे को मोटिवेट करते रहना, करेज बनाए रखना उसका गेम में, इन स्पाइट ऑफ इंजरीज। अगर उसमें कोई इंजरी होती है या बैड परफॉर्मेंसेज होती है कुछ समय के लिए, लेकिन हमेशा उससे ऊपर उठना और हमेशा बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना बच्चे को। हमेशा अपने बच्चे का साथ दीजिए जिससे कि वो उनके मानसिक स्वास्थ्य बेहतर कर सकें। शुक्रिया।